एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको च्युइंगमंग को दिखाया जाता है जिसके शरीर में बहुत सारे सैंड बैग्स और पत्थर बंधे हुए होते हैं और कहता है तुम लोग चारों तरफ ऐसे लेटे हुए क्यों हो। और वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि सब बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। और च्युइंगमंग कहता है कि आपने ज्यादा कुछ भी नहीं किया और फिर भी आप लोग थक गए। तो जोगुल मन ही मन सोचता है ये एक मॉन्स्टर है पूरा। और च्युइंगमंग कहता है कि इन दिनों बच्चों में वास्तविक दृढ़ता नहीं है और कहता है मेरे दिनों में ये सब अलग हुआ करता था, बच्चे इतने कमजोर नहीं होते थे। तो शायुंग कहता है तुम यहाँ पे सबसे छोटे हो, क्या तुमको पता नहीं है। और च्युइंगमंग कहता है हाँ जो भी है। और वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर नीचे फेंक के कहता है चलो आज के लिए इतना काफी है, अब जाओ और अपना भोजन करो और यहाँ पे दोपहर को वापस आना ट्रेनिंग करने के लिए। और च्युइंगमंग कहता है कि अगर आप लोग वापस नहीं आए तो मैं आप लोगों को 10 गुना ज्यादा ट्रेनिंग कराऊंगा। और च्युइंगमंग वहाँ पे सैंड बैग्स और अपने बड़े बड़े पत्थर को ही फेंक के अंदर जा रहा होता है और उनसे कहता है कि ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स को साफ कर देना, समझ में आया तुम लोगों को। और सब लोग उसको कहते हैं कितना कमीना है ये। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्डिंग हाउस में खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो शायुंग एक लड़के को कहते हैं कि तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो लड़का कहता है मैं नहीं खा सकता क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं खाऊंगा तो इसकी मेरी उल्टी हो जाएगी। तो शायुंग को कुछ समझ में नहीं आता है और वो लड़का पूछता है ग्रेट शायुंग। तो शायुंग चुपचाप बैठे रहते हैं और उनके भी हाथ पैर कांप रहे होते हैं। और वो लड़का उनसे कहता है आपको ऐसा नहीं लगता कि ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही अधिक इंटेंस हो गई है। तो शायुंग कुछ कहते नहीं है और चुपचाप सोचते हैं। और वो बोलता है कि दूसरा लड़का कहता है हाँ महान शायुंग, ये निश्चित रूप से काफी इंटेंस ट्रेनिंग हो रही है हमारी। और लड़का कहता है कि मुझे डर है कि अगर हम इस प्रकार ही ट्रेनिंग करते रहे तो हम लोग मर सकते हैं और मैं अपना खाना तक नहीं खा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो शायुंग खुद के हाथों की तरफ भी देखते हैं और उनको भी मन ही मन सोचते हैं कि ऐसी हालत तो मेरी भी है। तो वो लड़का शायुंग से बोलता है तो शायुंग क्या आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं, बताइए ग्रेट शायुंग, प्लीज हमको बचा लीजिए। ग्रेट शायुंग आप सुन नहीं रहे हैं क्या, बचा लीजिए हमको। तो वही लड़के जोगुल से भी पूछते हैं गुल बताइए आप क्या सोचते हैं ऐसा। तो जोगुल सोचता है कि मैं क्या सोचूं, वो अपना चॉपस्टिक से देख रहा होता है। और उसके बाद जोगुल कहता है यह सच है कि हमारा ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही कठिन होता जा रहा है दिन ब दिन और यह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां हमारे शरीर इससे ऊपर नहीं जा सकता। और कहता है कि जैसे ही आप हथौड़े से स्टील पर मारते हैं तो स्टील और मजबूत होता जाता है, पर ऐसा मनुष्य के शरीर के लिए नहीं होता। तो वो लोग कहते हैं सही बोल रहे हो। तो उनमें से जोगुल कहता है लेकिन वह बस नहीं, कोई रास्ता नहीं है कि च्युइंगमंग को इसका एहसास नहीं है। तो मुझे लगता है हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम वही करते रहें जो हम अभी से कर रहे हैं और अगर समय के साथ कुछ नहीं बदलता है तो हम उससे बात करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं। तो शायुंग कहते हैं मैं समझता हूँ अगर समय आता है तो मैं कदम बढ़ाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जोगुल बहुत थक चुका होता है और वो अपने बेड पे आके लेट जाता है। और उसके बाद जोगुल आराम कर रहा होता है और अपने मन ही मन सोचता है मेरे जागने के बाद मुझे फिर से ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर टूटने वाला है। मैंने सोचा था कि किसी भी चीज के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ चाहे वह कितना भी कठिन हो। और वो सो रहा होता और वो और सोचता है क्या मैं वास्तव में इस तरह से इंटेंस ट्रेनिंग के साथ रह सकता हूँ। और वो सो जाता है और हमको पीछे से च्युइंगमंग की आवाज आती है जो कहता है शायुंग शायुंग उठ जाओ, शायुंग शायुंग जागो। तो शायुंग अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके सामने च्युइंगमंग है। और च्युइंगमंग कहता है कि हाँ थोड़ा शांत रहो। और उसके बाद जोगुल उठ जाता है और शायुंग उसके साइड में बैठा होता है। और तो च्युइंगमंग कहता है कि मेरे लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था जो इसके काबिल हो, पर मैं इसको आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं शायुंग। तो जोगुल अपना सर खुजाता है और कहता है तुम मेरे को क्या देना चाह रहे हो। तो च्युइंगमंग उसके सामने अपनी मुट्ठी खोलता है और जोगुल चौंक जाता है और हैरान हो जाता है कि ये क्या ये जीवन की गोली है। तो च्युइंगमंग जोगुल को कहता है थोड़ा शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, सबको पता चल जाएगा नहीं तो। तो जोगुल कहता है तुम मेरे को इतनी कीमती चीज क्यों दे रहे हो। और कहता है तुम इसको खुद ही क्यों नहीं ले रहे हो। तो च्युइंगमंग कहता है कि क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है शायुंग। और कहता है इसे दूसरों से गुप्त रखना। और जोगुल बड़ा हैरान होता है कि क्या तुम ये मेरे को दे रहे हो। तो च्युइंगमंग उसको कहता है कि तुम इसे खाओ और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो जोगुल कहता है हाँ ठीक है। और ऐसा कह के वो गोली खा लेता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं उसको एक डीमन समझता था। तो च्युइंगमंग जोगुल का हेल्प करता है, उसकी मसाज कर देता है। और च्युइंगमंग मन ही मन सोचता है कि प्यासा कृतज्ञ होना तभी जानता है जब उसकी प्यास बुझ जाए। और च्युइंगमंग एक बहुत ही गंदी हंसी के साथ सोचता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग पहले से और ज्यादा मुश्किल होने वाली है शायुंग। और ऐसा सोच के वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।